हाय स्कॉर्पियो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं आपकी फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस और आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस आपके तरफ फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। सो जब से आप देखेंगे तब से रेजोनेट हो सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है, सो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। चलिए स्कॉर्पियो पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, फिर आपकी फीलिंग्स और फिर विल कंपेयर ओके आपकी और उनकी एनर्जीज। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो की तरफ नेक्स्ट 72 आवर्स प्लीज। ओके ये लास्ट कार्ड है, दिस विल बी व्हाट योर पर्सन इज विलिंग टू ऑफर यू। ओके मतलब वो ऐसा क्या ऑफर कर सकते हैं आपको इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, क्या मन है उनका। ओके ये है स्कॉर्पियो की फीलिंग्स। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ नेक्स्ट 72 आवर्स प्लीज। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स। वन लास्ट शफल। ओके स्कॉर्पियो, और ये लास्ट कार्ड होगा, आप क्या ऑफर कर सकते हैं आपके पर्सन को या क्या करना चाहते हैं इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। चलिए लेट्स शफल द क्लैरिफाइंग डेक। ओके ऑलराइट स्कॉर्पियो, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ऑन योर पर्सनस माइंड। 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। आपके पर्सन या तो आपकी शादी हुई आपके पर्सन के साथ, तो यहाँ पे एक सेपरेशन देख पा रही हूँ मैं शादी में। दूसरे लोगों के लिए आपके पर्सन शादी करना चाहते हैं लेकिन फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा। आपके पर्सन को अरेंज मैरिज करने के लिए पुश किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है अपने फैमिली से या फिर जो भी है। आपके पर्सन कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं लेकिन उनको आपको कमिटमेंट देने के लिए उन्हें या तो सोसाइटी से लड़ना पड़ेगा या फिर अपने फैमिली से लड़ना पड़ेगा। और आपके पर्सन के यहाँ से जैसे बोलते हैं ना कि एक फोर्सफुल एनर्जी है जहाँ पे उन्हें अपने फैमिली की सुननी पड़ेगी और जिसकी वजह से अभी वो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे सकते या फिर देयर इज़ नो स्टेबिलिटी, देयर इज़ नो प्रॉमिस ऑफ समथिंग रिलेटेड टू मैरिज। व्हाट इज़ ऑन योर माइंड। आप इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, ऐसी रिलेशनशिप में जहाँ पे कमिटमेंट नहीं मिली, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं मिली। अगर ये मैरिज था तो मैरिज में आप खुश नहीं थे, अकेले महसूस करते थे अपने आप को। सो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है आपकी जहाँ पे अब आप निकल रहे हैं। बहुत टाइम तक आप ऐसे रिलेशनशिप में रहें जहाँ पे आपने आइसोलेशन फील किया या फिर आपके पर्सन आपके बारे में सोचते नहीं हैं, दे डोंट केयर अबाउट यू। रिलेशनशिप में साथ में रह के भी आपको हमेशा ऐसा ही लगा कि आप ही रिलेशनशिप में सब कुछ कर रहे हैं या फिर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो अब आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप को छोड़ने का वक्त आ गया। सो आपकी तरफ से आप निकल रहे हैं ऐसे रिलेशनशिप से। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन अभी भी आपको देख रहे हैं। ओके सी एक तरफ से आपके पर्सन को पता है कि भाई कमिटमेंट की वजह से या कमिटमेंट के इश्यूज़ की वजह से आप दोनों की बातें नहीं हो रही है। बिकॉज एज लॉन्ग एज आई सी अभी फिलहाल तो देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट बिटवीन यू एंड योर पर्सन। ओके सो अभी आपके पर्सन देख रहे हैं आपको दूर से। ओके वो सोच रहे हैं कि भाई आपसे कम्युनिकेट करें तो कैसे करें। एक ब्लॉकेज यही हो सकता है कम्युनिकेशन ना करने का कि बिकॉज जब ये कमिटमेंट दे ही नहीं सकते या फिर अभी नहीं दे सकते तो आपके साथ बात करके लड़ाई करना, झगड़े करने, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना या फिर एक दूसरे को हर्ट करने का मतलब क्या है। जिसकी वजह से अभी भी आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई वो दूर से देखे, आपको स्पाई करे, आपके पुराने पिक्चर्स देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। लेकिन योर पर्सन इज गेटिंग रेडी टू रीच आउट टू यू, ओके, टू कम्युनिकेट विद यू। आपकी फीलिंग्स, आप है ना स्कॉर्पियो, एक तरफ से आप एक्चुअली वाटर साइन हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, लेकिन कहीं ना मुझे लगता है दैट यू आर मेकिंग अ डिसीजन वेरी क्विक। ओके आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। हम क्लैरिफाई तो करेंगे बट आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आपका इंट्यूशन शायद आपको ये बता रहा है कि थोड़ा और रुक जाओ। सो बहुत लोगों के लिए आप स्कॉर्पियो, आप बहुत जल्दी डिसीजन बना रहे हैं, यू आर नॉट वेटिंग, मे बी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो या तो आपको यूनिवर्स बता रहा है
कि थोड़ा और पेशेंटली वेट करें कि सिचुएशन विल चेंज, या फिर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है यूनिवर्स से आप उसे निगलेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम हो गया कम्युनिकेशन नहीं हुई आपके पर्सन के साथ, तो लॉजिकल बात यही होगी कि आपके पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, या आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। ये आपका लॉजिकल थिंकिंग है स्कॉर्पियो। बट बहुत लोगों के लिए आई फील यू नॉट ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। ओके, बहुत जल्दी कर रहा है, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से निकलने के लिए। एनीवेज, आपके पर्सन की इंटेंशंस देख लेते हैं। आपके पर्सन को ज़्यादा होप नहीं है यहाँ पे, ओके, बिकॉज ऑब्वियसली इट बॉयज डाउन टू वन थिंग। यहाँ पे अगर कमिटमेंट चाहिए आपको तो थोड़ी इम्पॉसिबल लग रही है या फिर डिफ़िकल्ट लग रही है, और उसके करने के लिए मैंने कहा था आपके पर्सन को अगेंस्ट जाना पड़ेगा अपने फैमिली के। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आपकी मैरिज है, लेकिन मे बी मैरिज में इतना ज़्यादा तनाव बढ़ गया है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, बहुत बड़ी कम्युनिकेशन गैप हो गई है। आपके इंटेंशंस की बात की जाए तो सी आप अभी भी प्यार करते हैं आपके पर्सन से, अभी भी प्यार करते हैं, लेकिन आपके पर्सन है ना हताश बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, कि मतलब कुछ नहीं होना, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सो एक वो जो यूनिवर्स के ऊपर प्रे करना, मैनिफेस्ट करना, होप रहना, वो सब एक तरफ से आपके पर्सन के पास है ही नहीं, और आपकी तरफ से आपके इंटेंशंस है भी नहीं कि आप आपके पर्सन के साथ कम्युनिकेट करें। सी बोथ ऑफ यू ऑल आर फीलिंग वेरी वेरी होपलेस आउट हियर। आपके साथ से प्यार तो अभी भी है, लेकिन एक कम्युनिकेशन नहीं हो रही, एक तरफ से मन जैसे बोलता है ना, यू बिकम बिटर, मन खट्टा हो गया है। अब मैं इतने क्लैरिफाई कर लूंगी, फिर विल लुक एट देयर एक्शंस एंड हम देखेंगे वो क्या ऑफर करना चाहते हैं। ओके, क्लैरिफाई द 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। सी वो आपकी तरफ एक नई बिगिनिंग के साथ तो आना चाहते हैं, लेकिन बहुत लोगों के लिए उनकी फैमिली एक बहुत बड़ी इश्यू है, या फिर वो ऑलरेडी मैरिड है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ अटके हैं और आपकी तरफ नहीं आ सकते। बट द ट्रूथ इज कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ओके, एक नई बिगिनिंग लेके, बिकॉज आप ही उनकी खुशी हो। ओके, यू मेक देम वेरी हैप्पी। पेज ऑफ सॉर्ट्स, बहुत प्यार करते हैं। सी ऐसा बहुत टाइम होता है कि द पर्सन लव्स यू वेरी मच, लेकिन सोसाइटी के लिए या फैमिली के लिए दे हैव टू गो अहेड एंड डू समथिंग दैट दे डोंट वांट। बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन अभी भी सिंगल हो सकते हैं, ये अगर ये मैरिड नहीं है तो, बिकॉज वो प्यार बहुत करते हैं आपसे, इमोशंस बहुत ज़्यादा अटैच्ड है आपसे, दे आर वेरी कनेक्टेड टू यू। ओके, अभी भी अगर आपके दोनों के बीच में एक छोटी सी कॉन्वर्जेशन हो गई ना, कम्युनिकेशन हो गई, तो पूरी गेम पलट सकती है। बट द थिंग आउट हियर इज कि आपके पर्सन को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे कि वो आपके लिए लड़ सके, इस रिलेशनशिप के लिए। दे कैन स्टैंड अप एंड दे कैन फाइट फॉर दिस कनेक्शन, बट दे आर वेरी वेरी मच इन लव विद यू, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है आपसे। ओके, एक तरफ से उन्हें डर भी है कि भाई वो इतने सेंसिटिव हो गए हैं और आपने उनका दिल तोड़ दिया या फिर ऐसा कुछ बोल दिया जिनसे उसे हर्ट हो गया, तो जिसकी वजह से वो अभी भी अपनी डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हैं। स्टार इन रिवर्स, स्टार इन रिवर्स, उन्हें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, आप दोनों के बीच में एक साइकिल है, वो साइकिल ख़त्म हो गई है, ऐसा उन्हें लगता है। और अब उन्हें लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी होप नहीं है, कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप वापस से शुरू हो सके। एक साइकिल ख़त्म हुई है, लाइक अब यहाँ से ऐसा हो सकता है कि अगर आप दोनों आगे बढ़े तो आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो के आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर ये रिश्ता यहीं का यहीं ख़त्म हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, या आप तो मतलब सी आप दोनों के बीच में ना एक लेट गो वाला एनर्जी देख रही हूँ मैं, लाइक लेट गो, मूव ऑन, बट नॉट इन एन एंग्री वे। आप दोनों एक दूसरे से नाराज नहीं है स्कॉर्पियो, बट एक दूसरे से एक मतलब एक एक्सेप्टेंस है, कम्युनिकेट किए बिना ही आप दोनों एक दूसरे के बीच में एक एक्सेप्टेंस कर रहे हैं कि भाई हाँ भाई नहीं हो रहा है वर्कआउट, सो लेट्स जस्ट फिनिश दिस ऑफ, और अगर नसीब में होगा तो वापस मिलेंगे एक दिन। बिकॉज आपकी तरफ से तो यू आर चूजिंग टू एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, आप वेट कर रहे हैं एक तरफ से कि भाई अगर होना हो तो हो जाएगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट है। लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्कॉर्पियो आप वहीं नहीं रुके, नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड स्लोली बाय स्लोली। आपके पर्सन अभी भी फॉरवर्ड नहीं मूव हुए स्कॉर्पियो, कीप दैट इन माइंड। आपके तरफ से एक एक्सेप्टेंस है कि भाई ओके थिंग्स आर ओवर, लेट मी कीप मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, ओके मे बी देयर इज समथिंग बेटर फॉर मी। एक बहुत पॉजिटिव फ्रेश एटीट्यूड है, फॉरवर्ड प्लानिंग, फॉरवर्ड मूवमेंट एक्सेट्रा, पॉजिटिव। आपके पर्सन है ना अभी भी अटके हुए हैं। सो अगर आप देखा जाए, अगर आपके पर्सन मैरिड है ऑलरेडी किसी और के साथ, तो वो प्यार आपसे करते हैं, लेकिन मैरिज किसी और के साथ में है तो वहाँ खुश नहीं है। मैरिड नहीं है तो शादी आपसे करना चाहते हैं और एक तरफ से आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे। सो एक्चुअली आपके पर्सन देर इन अ वेरी वेरी सैड प्लेस, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस लग रहे हैं आपके पर्सन। व्हाट्स द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स?
कुछ लोगों के लिए आपको ऐसी कोई सीक्रेट रिवील हुई है जहाँ पे आपको लगता है कि आपके पर्सन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ भी बातें कर रहे हैं, तो ऐसी कोई सीक्रेट बाहर आई हो या फिर ऐसा कुछ कम्युनिकेशन या ऐसा कुछ आपको पता चला हो कि आपके पर्सन तो ऑलरेडी किसी और के साथ बात कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन ऑलरेडी दूसरे लोगों के साथ बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ। दूसरे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अभी भी काम तो करना ही चाहते हैं आपके पर्सन के साथ, यू स्टिल वांट टू वर्क इट आउट। बहुत लोगों के लिए आप अभी भी एक कॉर्डियल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, एक फ्रेंडशिप का रिश्ता, कि जहाँ पे एक दूसरे को आप अभी भी समझते हैं, बट फॉर सम रीज़न आउट हियर आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि भाई रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ, लेकिन आपने मतलब या तो अपने ऑप्शंस ओपन कर दिए और आप दूसरे लोगों के साथ बातें करना आपने शुरू कर दी है, या फिर आप चाहते तो हैं कि आप अपने पर्सन से बात करें लेकिन फिर भी यू आर रिफ्यूजिंग टू लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने ईगो को सुन रहे हैं और आपका ईगो बता रहा है कि आप इस पर्सन से वॉक अवे कर लें। 2 of Cups in reverse. See, third party situation. That's what I'm saying. बहुत दिल टूट गया आपका, मतलब यहाँ पे पेन है, दिल टूट गया है आपका, बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है यहाँ पे। इस ब्रेकअप की वजह से आपका दिल अभी भी बहुत टूटा हुआ है स्कॉर्पियो, और दूसरे लोगों के लिए आपके पर्सन ने ऐसा कुछ कहा या ऐसा कुछ किया जिससे आपका जैसे बोलते हैं ना कि मन भर गया है आपका, एंड नाउ यू आर वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड कि इस तरह से तो रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी। आपके पर्सन या आपने किसी एक ने, मुझे लगता है आपके पर्सन ने शायद दूसरे लोगों को अलाउ कर लिया आपकी दोनों के बीच में एंटर होने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि भाई 2 लोग होते हैं और बाद में तीसरा कोई बीच में आ जाता है, उनकी कोई फ्रेंड हो सकती है या उनका कोई फ्रेंड हो सकता है जो बीच में आके जिन्होंने लड़ाई करवा दी आप दोनों की, या फिर आपके पर्सन डिस्ट्रैक्ट होकर उस पर्सन के साथ चले गए। ऐसी कोई एनर्जीज हो सकती है यहाँ पे। चलिए, आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे? अभी भी सच नहीं बता रहे कि वो आपके साथ प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अभी भी अपने आप को, उन्हें सच्चाई पता है, उन्हें क्लैरिटी है, लेकिन वो आपको ये क्लैरिटी देना नहीं चाहते। और आपका एक्शन, आप अभी भी 1 फुट इन 1 फुट आउट, आप अभी भी अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हैं। एक तरफ से आपको पता है कि आपको मूव ऑन करना है और एक तरफ से आप अभी भी आप वेट कर रहे हैं। एक तरफ यू आर स्टिल इन योर कंफर्ट जोन, अभी भी आप में इतना करेज नहीं है। ये बुरी चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। आई एम जस्ट रीडिंग द एनर्जीज ऑफ द कार्ड्स। अभी भी एक सेंस ऑफ बोल्ड मूव नहीं ले पा रहे हैं आप स्कॉर्पियो कि हाँ ख़त्म हो चुका है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। सी, आपके माइंड पे तो है, ओके, लेकिन वो एक मजबूरी से मूव ऑन करना है और एक होता है जहाँ पे एक्शन लेके सही में मूव करना। सो आपके मन पे तो बहुत है कि भाई मूव ऑन कर ले, किसी और से मतलब बातें कर ले, या फिर अब्रॉड चले जाए, या फिर रीलोकेट कर ले, या फिर अपने बिजनेस पे ध्यान दे दें। लेकिन एक्शंस की बात आए तो आप अभी भी वो नहीं कर पा रहे हैं। क्लैप द एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। से ये अभी भी आपको नहीं बता पा रहे कि वो आपके साथ अभी भी दे वांट अ हैप्पी एवर आफ्टर विद यू। इनके यहाँ पे मैंने कहा था ना, वही प्रॉब्लम है, आइदर देयर दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड या फिर उनकी फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है या सोसाइटी। ये अभी भी आपको बता नहीं रहे कि अभी भी वो आपके साथ यही हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हैं, अभी भी वही चाहते हैं जो पहले चाहते थे आपके साथ। जानबूझ के दे आर सप्रेसिंग द ट्रूथ, जानबूझ के वो सच्चाई बता नहीं रहे, क्योंकि उन्हें पता है कहीं ना कहीं कि उन्हें कोई एक चॉइस बनाना पड़ेगा, या तो फैमिली को छोड़ देंगे या आपको छोड़ देंगे। तो अभी फिलहाल तो दे आर विद देयर फैमिली और सोसाइटी। व्हाट्स द 2 ऑफ wands in reverse? So you have to make a choice. क्या आपको ऐसी रिलेशनशिप में रहना है जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो, आप अपना एनर्जी डाल दे, इतना ज़्यादा आपका एनर्जी डाल दे, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी आउट हियर, ओके। कुछ लोगों के लिए आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, या तो कोई नया पर्सन है आपकी लाइफ में, ओके, जो आपको वो सब देना चाहते हैं जो आपको इस पर्सन से चाहिए था, या फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है दूसरे लोगों में इन्वेस्ट करने की जो आपका टाइम वेस्ट ना करे, वे यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, एनर्जी, एफर्ट, मगर यू आर इन टू माइंड्स अबाउट इट कि करे या ना करे, करे या ना करे। आपको एक सेंसिबल प्रैक्टिकल अप्रोच लेना है जो अब तक आप ले नहीं पा रहे हैं। चलिए, व्हाट आर यू विलिंग टू ऑफर योर पर्सन? आपके तरफ से तो आपने बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना, बहुत डाल दिया आपने इन्वेस्टमेंट, बहुत कमिटमेंट दे दिया आपने आपके पर्सन को, बहुत एनर्जीज, रिसोर्सेज, सब कुछ दे दिया अपने पर्सन को। अनफॉर्चुनेटली आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया था आपको उससे कम ही मिला, और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं मिला। सो अब आपकी तरफ से बिल्कुल ही मना है कि आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं है इस पर्सन में। भले प्यार हो, नो प्रॉब्लम, बट नाउ यू आर नॉट गोइंग टू टॉक टू दिस पर्सन, या इन्वेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं करना। प्यार तो बिल्कुल कुछ टेंजिबल जो अब तक आपने एफर्ट डाली थी, राइट, वो तो बिल्कुल ही नहीं डालनी। वॉट योर पर्सन इज विलिंग टू ऑफर यू? 4 of Cups in reverse was that.
आपके पर्सन आना चाहते हैं आपकी तरफ, बहुत टाइम तक उन्होंने आपको वेट कराया है, एंड नाउ दिस पर्सन आउट हियर वांट्स टू कम टुवर्ड्स यू विद अ स्मॉल स्टेप ऑफ कमिटमेंट। एस ऑफ पेंटिकल्स एक पोटेंशियल है, ओके। मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए ये आने वाला है इन द near future, because this is what they are willing to offer you in the next 72 hours. प्रॉब्लम ये है कि एस ऑफ पेंटिकल्स होता है एक पोटेंशियल मतलब एक चांस होता है कि भाई आपके सामने ये चांस है, ये अपॉर्चुनिटी है। अब आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं, या वो अपॉर्चुनिटी वहाँ रहती है और बाद में मिस हो जाती है बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया। सो ये तो आपके पर्सन पे डिपेंड करता है, लेकिन एज लॉन्ग एज आई नो, अब वो दे स्टिल वांट टू गिव यू कमिटमेंट, वो अभी भी कमिटमेंट तो देना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपकी रिलेशनशिप इतनी बढ़िया चल रही है कि यू हैव ऑलरेडी रीच द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 9 पे तो पहुंच गए, अब 10 ऑफ पेंटिकल्स को करने के लिए अगर ये वापस से स्क्रैच से शुरू करनी है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई इतनी लंबी रिलेशनशिप हुई हमारी, अब ऐसे मोड पे आइए आपके रिलेशनशिप की, या तो कमिटमेंट कर दे या मूव ऑन कर ले। तो अब आपके पर्सन क्या कर रहे हैं कि वो रीसेट बटन दबा के आपको वापस से शुरुआत कराना चाहते हैं आपके साथ। सो इट्स गॉट टू बी अप टू यू। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने बहुत 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 ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया है, यू नो, जिसके वजह से इट कुड बी अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आएंगे, बिकॉज आपने तो मतलब बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना, ना कर रहे हैं आप अभी, यू नो। सो पोटेंशियल है, यू नो, एक अपॉर्चुनिटी तो है। आपके पर्सन ने बहुत टाइम तक वेट किया, बहुत ज़्यादा दुखी रहे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहे कि भाई मिस हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, ये वो, अब जाके वो आना चाहते हैं आपके तरफ। लेकिन आएंगे या नहीं, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है एक्शंस में तो दिखा रहा है इस सॉर्ट्स रिवर्स। सो वही चाहते हैं आपके साथ, लेकिन बताएं तो अभी तो कुछ हो। सो नेक्स्ट 72 hours आई डोंट थिंक देयर विल बी कम्युनिकेशन बिटवीन यू बोथ, ओके। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। बाय बाय।